So today we are going to start chapter number 7 of advanced calculus, that is maximum and minimum of a function of two variables. First डिस्कस करते हैं कि maximum value क्या होती है हमारे पास. A function f of x y is said to have maximum value at point a b. अब हम यहाँ बात करेंगे टू वेरिएबल्स की फंक्शन की f of x y. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? किसी भी पॉइंट a b पे अगर f of a b की वैल्यू ग्रेटर है f of a plus h comma b plus k से. मीन्स हमारे पास a b कोई पॉइंट है नंबर लाइन पे a b. अगर हम कोई और पॉइंट यहाँ पे सपोज h ले लिया इंटरवल इस टाइप से लेते थे. ये कोई पॉइंट हमारे पास a b है, ठीक है. टू डायमेंशन में हम बात करेंगे. ये हमने ले लिया h डिस्टेंस और ये हमने ले लिया k डिस्टेंस. सो ये आ जाएगा a प्लस h और पॉइंट b प्लस k. मतलब इसका जो नेबरहुड है, इस पॉइंट के नेबरहुड में किसी भी वैल्यू पे, यहाँ पे चेक करो, यहाँ 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 इसी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h और k. ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. मीन्स चाहे आप यहाँ पे a माइनस h ले लो, b माइनस k ले लो. कहने का मीनिंग है इसके नेबरहुड में, या तो स्क्वायर नेबरहुड या सर्कुलर नेबरहुड, तो किसी भी नेबरहुड में इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. मिनिमम वैल्यू के लिए सेम बात आ जाएगी. यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के लिए f ऑफ a b की वैल्यू उसकी जो नेबरहुड पॉइंट्स हैं उससे छोटी मिलेगी, a प्लस h कोमा b प्लस k. नेक्स्ट आता है एक्सट्रीम पॉइंट. क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू एट a b पे उसकी एक्सट्रीम वैल्यू कब होगी? इफ इट आइदर हैज अ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. या तो a b पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो वो एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा. Otherwise, it should have minimum value at AB. Then also it is called the extreme point. Next, we have absolute maximum. A function is said to have absolute maximum at AB. AB पे absolute maximum कब होगी? जब f of AB की वैल्यू किसी भी x y पे जो डोमेन में बिलोंग कर रहा हो f की उससे ग्रेटर हो. Absolute minimum कब होगी? जब f of AB की वैल्यू हमारे पास छोटी हो f of x y से कोई भी एक्स वाई की वैल्यू जो डोमेन के अंदर एफ के अंदर लाई करती है. नेक्स्ट आता है क्रिटिकल पॉइंट. अ पॉइंट ए बी इज सेड टू हैव क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स मींस डेरिवेटिव ऑफ मींस कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स एट पॉइंट ए बी इसकी वैल्यू 0 है एंड कर्ली एफ बाय कर्ली वाई एट ए बी इसकी वैल्यू भी 0 है. सो ये थी टर्मिनोलॉजी. अब हम डिस्कस करते हैं मेथड या फिर कह लो वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग दी क्वेश्चंस. सो इन द वर्किंग रूल वी हैव द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई. आफ्टर दैट हम इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करके सॉल्व करेंगे एंड पेयर ऑफ वैल्यूज निकालेंगे जिसमें हमें चेक करना होगा. ये पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास. उसके बाद हम डबल एफ ऑफ डबल एक्स मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इसको हम लेट करेंगे a, f of y को b एंड सॉरी f of x y को b एंड f of y को c लेट करेंगे. फिर इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ac माइनस b स्क्वायर फॉर अ पेयर ऑफ वैल्यू. किसी भी पेयर ऑफ वैल्यू के लिए अगर ac माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है और a की वैल्यू 0 से छोटी है उस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी. अगर ac माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है, a की भी 0 से बड़ी है, then we have minimum value. मीन्स अगर छोटी है तो मैक्सिमम एंड बड़ी है तो मिनिमम. अगर ac माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी है then we have सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे नाइदर मैक्सिमम, ना ही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है ना ही हमारे पास मिनिमम वैल्यू है. और अगर ac माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है then we will go for further investigation. मीन्स हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम, वो हम क्वेश्चन से देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल 1 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है. नाउ हमें स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना है. सो फर्स्ट स्टेप एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे. एफ ऑफ एक्स मतलब कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये आ जाएगा 6x प्लस 3x स्क्वायर. एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कर्ली एफ बाय कर्ली वाई मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई. ये आ जाएगा -2y. अब हमें क्या करना है? एफ ऑफ एक्स सेकेंड स्टेप में एफ ऑफ एक्स को 0 पुट करना है, एफ ऑफ वाई को 0 पुट करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ से अगर हम 3x कॉमन निकालें तो आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0.
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड -2। एफ ऑफ y को 0 के इक्वेट करते हैं, दैट इज -2y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0। सो पॉइंट्स क्या बनेंगे, एक x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 0। अब हमें इन पॉइंट्स पे चेक करना है। नाउ वी विल फाइंड आउट f of x मींस कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x स्क्वायर। कर्ली f बाय कर्ली x का डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या जाएगा आपके पास 6 + 6x। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट f of y मींस कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली y स्क्वायर। अगेन इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा -2। आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट f of xy मींस कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x कर्ली y। मींस आपके पास y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रखा है, आपको उसको x के रिस्पेक्ट में करना है। ये हम चैप्टर 5 में सीख के आए हैं, से आ जाएगा 0। सो हम इसको लेट करेंगे a की वैल्यू हमारे पास आई है 6 + 6x, b की वैल्यू आई है -2, c की वैल्यू आई है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास, सॉरी यहाँ दोबारा देखिए, f of y की वैल्यू हमारे पास c है, सो ये आ जाएगा -2, c इज इक्वल टू -2 एंड b की वैल्यू हमारे पास आई है 0। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इस टेबुलर फॉर्म में हम लिख लेंगे उनको। यहाँ पे a c b लिख लिया, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं 0 0 एंड -2, 0। अब हम a c b तीनों इवैल्यूएट करते हैं पॉइंट्स में। सो 0 पे x को 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, c की वैल्यू -2 एंड 0 दे रखी है। -2 पे अगर हम चेक करें तो आ जाएगी -6, ये -2 भी आएगी, ये 0। अब हम यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं, ac - b स्क्वायर, से आ जाएगा -12, यहाँ पे आ जाएगा +12। देखिए 0 0 पे ac - b स्क्वायर जो है वो 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो हमारे पास ये वाला मींस आपके पास 0 0 कैसा पॉइंट है, सैडल पॉइंट। अगर ac - b स्क्वायर 0 से छोटा आ रहा है तो आपके पास आ जाता है सैडल पॉइंट। नेक्स्ट -2 0 पे ac - b स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो फर्स्ट केस भी हो सकता है, सेकंड केस भी हो सकता है। फिर हम चेक करना है कि a 0 से बड़ा है या a 0 से छोटा है। तो a जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो इसके पास हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके पास एट -2 0। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की, मैक्सिमम वैल्यू होगी का, सो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन के अंदर इस पॉइंट को पुट करेंगे। देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। सो -2 पुट करेंगे, से आ जाएगा 3 × 4 -8, ये तो 0 आ जाएगा, आ जाएगा 12 - 8 दैट इज 4। सो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, एट किस पॉइंट पे है, -2, 0, और इस पे सैडल पॉइंट है मींस नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 2। आप फंक्शन दे रखे है ये और आपको एग्जामिन करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो सेम स्टेप रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे f of x। तो डेरिवेटिव करते हैं इसका x के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा 3x², इसका 0, यहाँ पे आ जाएगा -63 + 12y। अगर हम इसमें से 3 कॉमन आउट करें तो आ जाएगा x² + 4y - 21। नेक्स्ट लेट अस फाइंड आउट f of y। डेरिवेटिव करते हैं y के रिस्पेक्ट में, आ जाएगा 3y² -63 + 12x। दैट इज इसमें से भी 3 कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा y² + 4x - 21। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, f of x को भी 0 के इक्वल रखते हैं, f of y को भी 0 के इक्वल रखते हैं। 0 के इक्वल रखते हैं तो आ जाएगा x² + 4y - 21 इज इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y² + 4x - 21 इज इक्वल टू 0। अब वहाँ पे तो इजीली पॉइंट्स निकल गए थे, यहाँ पे नहीं निकल पाए तो क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आ जाएगा x² - y² + 4y - 4x, और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x - y, x + y प्लस, अगर हम यहाँ से -4 कॉमन आउट निकालें तो आ जाएगा x - y इज इक्वल टू 0। x - y को कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा x + y - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x - y 0 के इक्वल आएगा, या फिर x + y - 4 0 के इक्वल आएगा। अगर x - y 0 के इक्वल है एंड x की वैल्यू y के इक्वल है, यहाँ से हमारे पास x + y की वैल्यू 4 के इक्वल है। अगर x y के इक्वल है तो इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं वैल्यू, आ जाएगा x² + 4x - 21 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्व करते हैं।
सो हमारे पास 7 और 3 रूट्स बन रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वैल्यूज आ रही है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -7 एंड 3। अगर एक्स की वैल्यू -7 है तो वाई की वैल्यू भी आ जाएगी -7 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। सो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा -7 और 3 एक वैल्यू आ गई। अब इसी क्वेश्चन से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 - x। हम इसको उठा के इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। सो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 - x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास रूट्स आ जाएंगे डायरेक्ट लिखती हूँ मैं वैल्यू सॉल्व आउट करने के बाद। 5 एंड -1 ये वैल्यूज आएंगी हमारे पास x की 5 एंड -1। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? 4 - x 4 - 5 -1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। सो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं 5 - 1 एंड -1 5। सो हम चारों पॉइंट्स हम चेक करेंगे किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम वैल्यूज हैं हमारे पास यहाँ पे। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फाइंड आउट करना ए सी बी। ए हमारे पास क्या होता है? एफ ऑफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हो रखा है, इसको अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। क्या आ जाएगा 3 इंटू 2x दैट इज 6x। एफ ऑफ वाई वाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसे आ जाएगा 6y। एफ ऑफ एक्स वाई करते हैं मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में हो रखा है, उसको फर्दर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12। अब हम इसको टेबल फॉर्म में करते हैं ताकि हमारे लिए इजीली सॉल्व कर पाए। सो ए की वैल्यू 6x, सी की वैल्यू हमारे पास है 12 एंड बी की वैल्यू है 6y। ए सी बी तीनों हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं। देखिए ए सी बी, सो ये वैल्यू हमारे पास 6y है, सॉरी यहाँ पे देखो 6y एंड यहाँ पे 12। हमें फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे? -7 3 3 5 -1 5। सो ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इस पॉइंट पे आ जाएगा 7 6 42, यहाँ पे 42 एंड यहाँ पे 12। यहाँ पे तो 12 की वैल्यू चल रही है। यह आ जाएगा 3 3 पे 18 यह आ जाएगा 6 5 30 -6, यह आ जाएगा -6 एंड 30। नाउ विल फाइंड आउट AC माइनस बी स्क्वायर। सो यह आ जाएगा 42 का स्क्वायर -144, ये जो टर्म है 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों के मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर 18 18 324 -144, ये टर्म भी 0 से बड़ी आएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -180 -144, ये टर्म लेस देन 0 है एंड दिस टर्म इज आल्सो लेस देन 0। तो जो टर्म लेस देन 0 है उस पे तो हमारे पास क्या आएगा? सैडल पॉइंट, दोनों टर्म्स पे सैडल पॉइंट। अब ये दोनों टर्म हमारे पास 0 से बड़ी है। AC माइनस बी स्क्वायर 0 से बड़ा होने के बाद हमारे पास दो कंडीशंस आती है, A 0 से बड़ा या छोटा। तो यहाँ पे A जो है वो 0 से छोटा है, छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू, उल्टा होता है ना मैक्सिमम वैल्यू, और ये बड़ा है तो इस पे आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। अब वैल्यूज क्या है? वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम फंक्शन के अंदर -7 पॉइंट पुट करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 784। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -216। कैसे फाइंड आउट की? फंक्शन में हमने पुट कर दिया 3 3। तो इस टाइप से आप टेबल फॉर्म में करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।